आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। रात के 9 बज रहे थे। दुकान से थका हारा दिगंबर अभी खाने बैठा था। पहला निवाला तोड़कर मुंह में रखा कि अम्मा जी ने अपना रोज़ का बड़बड़ाना शुरू किया। अरे कब से कह रही हूँ सबको कि मोनिका के ससुराल में क्या क्या देना है, ज़रा एक बार उसके पर्ची तैयार करवा दो। ऊपर से मेरी दवाई भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ला कर नहीं दे रहे। भगवान ने ऐसी औलाद दी है जो कोई काम समय पर नहीं करती, बस बैठे बैठे आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई। खाना खाते खाते दिगंबर के हाथ रुक गए, मन कैसैला हो गया। उसने एक नज़र अपनी पत्नी दीपिका की तरफ देखा को कुछ नहीं कहा, पर दीपिका समझ गई कि दिगंबर का मन कसैला हो चुका। पर पता नहीं क्या सोचकर दिगंबर ने कहा, अम्मा मनीष था ना घर पर, उसे कह देती तो वो ले आता। उसे भी थोड़ी जिम्मेदारी दिया करो। हाँ, बस छोटे पर अपना काम डालकर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ जोड़ लो। वो भी दिन भर भाग दौड़ करता है, फालतू नहीं बैठता। अम्मा ने एक बात की जगह 10 बातें सुना दी। जैसे तैसे दिगंबर ने एक रोटी खत्म की, आगे उससे खाते नहीं बना, तो खाना खाते खाते उठ गया और हाथ धोकर अपने कमरे में आकर लेट गया। दीपिका पीछे पीछे कमरे में आई और उससे बोली, आप खाना तो खा लेते, भला एक रोटी से कोई पेट भरता है? मेरा पेट तो अम्मा की बातों से भर जाता, रोटी की क्या ज़रूरत है? दिगंबर ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। दीपिका को समझ में आ चुका था कि दिगंबर ने खाना क्यों नहीं खाया। उसने धीरे से पूछा, आप कहो तो आपके लिए एक गिलास दूध ले आऊं? नहीं, रहने दो, इच्छा नहीं। तुमने खाना खा लिया है? हाँ, बच्चों के साथ ही खा लिया था। मैं आराम करना चाहता हूँ, सुबह फिर जल्दी उठकर दुकान जाना है। तुम भी अपना काम पूरा कर लो जल्दी से, तुम्हें भी तो जल्दी उठना पड़ता है। कहकर दिगंबर बिस्तर पर दूसरी तरफ करवट कर लेट गया। इधर दीपिका चुपचाप रसोई में आ गई और अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। दीपिका को सचमुच दिगंबर के लिए बुरा लगा। अम्मा जी की आदत थी, अक्सर दिगंबर जब भी खाना खाने बैठता तब कोई न कोई बात को लेकर कलेश कर देती। अम्मा जी के 2 बेटे थे, दिगंबर और मनीष, जबकि एक बेटी मोनिका थी। तीनों ही बच्चों का विवाह हो चुका था। बड़ा बेटा दिगंबर जहाँ एक परचूनी की दुकान संभालता और उसकी पत्नी दीपिका घर संभालती, वही छोटा बेटा मनीष एक कार रिपेयरिंग की दुकान काम करता और पत्नी नमिता एक स्कूल में टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते, लेकिन हर महीने एक मुश्त 5,000 रुपये देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। अम्मा इन्हीं 5,000 रुपये पर नाज करती। इसके अलावा के सारे खर्चे दिगंबर को करने पड़ते, या यूं कहें कि अम्मा जानबूझकर दिगंबर से करवाती। उनका मानना था कि दिगंबर बड़ा बेटा है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, जबकि दिगंबर का तो पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं। मनीष का परिवार तो अभी कहाँ बड़ा है, सिर्फ एक पत्नी ही तो है, और फिर दिगंबर की तो खुद की दुकान है, जबकि मनीष को तो किसी और की यहाँ नौकरी बजानी पड़ती है, तो उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई भी काम हो वो दिगंबर को कहती, क्योंकि मनीष तो हमेशा यही रोना रोता, आज तो सेठ जी ने बहुत काम करवाया, मैं थक गया हूँ, शरीर में जान नहीं बची। सचमुच किसी से यहाँ नौकरी करना इतना आसान नहीं होता, जान निकाल लेते हैं आपकी, चाहे उसके बाद वो पूरा समय व्यर्थ करता रहे या अपनी पत्नी के साथ घूमने चला जाए। मोनिका का ससुराल भी यहीं पास में था और एक संयुक्त परिवार था। आए दिन उसके यहाँ कोई न कोई प्रोग्राम लगा रहता। अब अगले महीने नंद की शादी है, जिसमें इन लोगों को भी परवाहनी के कपड़े थे। बस तब से अम्मा दिगंबर के पीछे पड़ी हैं कि वो मोनिका के ससुराल जाए और वहाँ से पहरावनी की पर्ची तैयार करवा लाए, पर दिगंबर को वक्त नहीं था। अम्मा जी की बड़ी अजीब सी आदत थी,
जब भी दिगंबर खाना खाने बैठता उसी समय ये बातें शुरू करती, जिसे सुन सुनकर दिगंबर खाना खाते खाते बीच में उठ जाता। लेकिन अम्मा जी थीं कि चुप ही नहीं होती। ढंग से खाना खाने के कारण दिगंबर को बीपी शुगर की बीमारी लग चुकी थी। दीपिका का कई बार मन करता कि अम्मा को कह दें। घर दीपिका अपना काम खत्म करके रसोई में आई। दूसरे दिन सुबह भी रोज की तरह ही चल रहा था। तभी दिगंबर नाश्ता करने बैठा। तब अम्मा ने कहा, दिगंबर आज तो कैसे भी करके मोनिका के ससुराल से पर्ची ले आ। काम को आगे तक मत टालो, बाद में भागते फिरोगे। अम्मा मैंने आपको कहा ना, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं है, नहीं तो मैं खुद उसके ससुराल चला जाता। कभी मना थोड़ी ना किया है आपको, कभी मना नहीं किया, लेकिन अभी तो मना कर रहा है। तू बड़ा भाई है, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। और ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो तुझे वक्त नहीं मिल रही। तेरी तो खुद की दुकान है, जब चाहे बंद कर और चला जा। किसी के यहाँ नौकरी थोड़ी ना कर रहा है। अम्मा इस बार मनीष को भेज दो। मनीष वर्कशॉप से जब आता है तो मोनिका का ससुराल रास्ते में पड़ता है। आते समय वहाँ से पर्ची ले आएगा, जबकि मुझे तो जानबूझकर दुकान बंद करके वहाँ जाना पड़ेगा। कोई दुकान में लड़का थोड़ी ना काम करता है। अम्मा वैसे ही ब्रिज बनने के कारण दुकान नुकसान में जा रही। ऐसे में हर बार दुकान बंद करके जाऊंगा तो भला मेरे पास कोई क्यों सामान लेने आएगा। मेरे जैसी इस दुकानें मौजूद हैं बाजार में। दिगंबर ने अपनी बेबसी जताते हुए कहा और नाश्ता करने लगा। बहन के यहाँ जाते ही रोना आता है। कोई काम हो ससुराल में तब दुकान बंद हो जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा ने अपना बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दिगंबर ने जैसे तैसे 1-2 चम्मच पोहे के निकले और उठकर रवाना हुआ। लेकिन अम्मा तो अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि दिगंबर ने नाश्ता ठीक से किया है या नहीं। दीपिका ये सब देख रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अम्मा जी को बोली, अम्मा जी कम से कम उन्हें नाश्ता या खाना तो ढंग से खा लेने दिया करो। हमेशा उसी समय क्यों बोलती हो जब वो कुछ खाते हैं। फिर आप तो सिर्फ बड़बड़ाने से मतलब रखती हो। आपको तो ये फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पेट भर खाया है कि नहीं। आपने तो मुझसे ज़्यादा उम्र देखी है। अम्मा हूँ उनकी, फिर भी खाने के साथ टेंशन क्यों खिलाती हो। दीपिका की बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आया। हाँ मैं तो दुश्मन हूँ उसकी। तू ही उसे यहाँ पाल पोस कर गई थी, अब तू मुझे सुनाएगी। मैं अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकती क्या। अम्मा आप खुद नोटिस कीजिए, आप हमेशा खाना खाते समय ही ये सब बोलती हैं। एक और बेटा भी तो है आपका, उससे क्यों नहीं कुछ बोलती। अब तो मुझे मेरे बेटे गिनाएगी। मेरी मर्जी, मैं किस बेटे से क्या काम करवाऊँ। तू होती कौन है मुझे बोलने वाली। हाँ वैसे मुझे हक नहीं आपको ये बोलने का, लेकिन मेरा पति अक्सर भूखा उठता है तो मुझे परेशानी होती है। अगर कल को उन्हें कुछ हो जाएगा तो आपके पास तो दूसरा बेटा मौजूद है, लेकिन मेरे पास दूसरा पति नहीं। अभी समझना है तो समझिए, वरना अलग कर दीजिए। रोज रोज के कलेश से तो एक बार का कलेश अच्छा। अम्मा और दीपिका के बीच की बहस सुनकर मनीष और उसकी पत्नी दीपिका भी बाहर आए। मनीष ने आते ही कहा, भाभी आपको शर्म नहीं आ रही अम्मा से बहस करते हुए। आप घर के 2 टुकड़े करने में क्यों तुली हो। जब जिम्मेदारी एक पर ही डाली जाती है ना, तब बोलना पड़ता है। तुम्हारा भाई हर रोज बीपी शुगर की दवाइयाँ खाता है, ये जानने के बाद भी अम्मा उसे क्या खिलाती हैं। खाने के साथ टेंशन। आप लोगों को नहीं दिखता कि वो कितना परेशान रहते हैं। दीपिका की बात सुनकर वो बीच में बोली, अरे भाभी जी खुद अलग होना चाहती हैं, बेवजह भैया के कंधों पर बात रखकर बोल रही हैं। तुम्हें जो समझना है समझो, पर अब हमें अलग होना है। अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपने आप उठाओ, कहकर दीपिका अपने कमरे में गई। आखिरकार काफ़ी कलेश के बाद दिगंबर ने भी इस बात का समर्थन किया तो अम्मा को मजबूरन दोनों बेटों का
अलग अलग करना पड़ा। अम्मा जी छोटे बेटे बहू के साथ थीं। अब अपने सिर पर जिम्मेदारी पड़ी तो अपने आप ही मनीष और दीपिका को बात समझ आ गई कि 5,000 रुपए में गृहस्थी नहीं चलती। वहीं अम्मा को भी समझ आ गया था कि उनके बड़े बेटे बहू उनकी वाकई खूब सेवा करते थे।